बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ताकतवर हलकों के लिए और इस चुनतखब हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन चुके हुए हैं। और इमरान खान साहब को अब ये ताकतवर हलकों की जानिब से पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि माफ़ी शाफी और सारे मामलात को छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ हमें सेफ एग्जिट जो है वो दे दें। ये एक ऑप्शन है जो इमरान खान साहब से मांगा जा रहा है जी। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जो नए जजेस 26वीं तरमीम के नतीजे में लाए गए, ये प्लान भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो आज़ाद जजेस हैं उन जजेस ने एक बड़ा जो प्रेशर है वो अब क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये 26वीं तरमीम के बाद जो एक ग्रिप की गई थी वो ग्रिप की भी कमज़ोर होती जा रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे और 12 अराकीन की बरतरफी का जो मामला है वो क्या है। तो सबसे पहले जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। तो मामला इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब को कैद करने के बाद, इमरान खान साहब की जमात को तोड़ने के बाद, इमरान खान साहब की जितने भी अहम लीडरशिप थी सबको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने पर मजबूर करने के बाद ये ख्याल किया गया जी कि अब तो इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ दिन ही जेल में गुजार पाएंगे और कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब डील मांगेंगे। और जिस तरीके से हम माफ कीजिएगा नवाज शरीफ या दीगर सियासतदानों के साथ करते आए हैं, एक माफीनामा लिखवाने के बाद इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क जाने देंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वाकई इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस जो है वो साबित हुए हैं। और जो कैद इमरान खान साहब ने जिस दलेरी और बहादुरी के साथ काटी है और जिस तरह से इमरान खान साहब डट गए हैं, अब इनके लिए प्रॉब्लम ये बन गई है कि ये कोई भी फैसला इस स्टेज के ऊपर अगर करते हैं ना तो वो फैसला या इनके लिए खाई या इनके लिए कुआं साबित होगा। इनके चारों तरफ इस वक्त आग है, आगे खाई है, पीछे कुआं है। ये अपनी जगह से अगर हिलते हैं, जो कि इनको हिलना पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि ये ना इस वक्त इनकी ये सिचुएशन है जी कि आग की वजह से अपनी जगह पर खड़े भी नहीं हो सकते, इनको हटना ही है। और अगर ये हटेंगे तो एक तरफ इनके कुआं है और दूसरी तरफ इनके खाई है, वहां पर इन्होंने गिरना ही गिरना है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ऑप्शन ये बचा है कि इमरान खान इनको कोई पॉलिटिकल स्पेस दे दे या इमरान खान साहब जो हैं वो इनको कोई जो सेफ एग्जिट है वो दे दें। अगर ऐसा इमरान खान साहब करते हैं तो तब इनकी जो बचत है वो हो सकती है। अदरवाइज इनके पास जो है वो अब कोई भी जो ऑप्शन है, कोई भी जो कार्ड है वो बाकी नहीं रहा। यहां तक कि जो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के हवाले से जो कुछ खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, इस हवाले से भी आपको बताता चलूं जी कि वो काम भी इस वजह से नहीं किया जा रहा क्योंकि एक तो अगर ऐसा किया गया तो जो रद्द-ए-अमल आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब के मुतबादिल कोई ऐसा लीडर इस वक्त नहीं है जो चीज़ों को कंट्रोल कर सके। आप देखें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं जब वो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी जो थे उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर तो सारा जो है एक मुतबादिल के तौर पर जो है वो सामने आ गए। लेकिन और इवन के नवाज शरीफ जो उनका तो है ही खैर सारा खानदान ही जो है वो उहदों के ऊपर है। नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ आ गए, मरियम नवाज आ गए, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनका मुतबादिल इस वक्त कोई नहीं है। और वो कहते हैं ना जी कि बाज़ औक़ात मतलब है कि कोई चीज़ जो आपको बज़ाहिर लग रही होती है कि ये आपके अगेंस्ट जा रही होती है, लेकिन असल में वो आपके फ़ायदे के लिए ही जो है वो अगर आप सही राह के ऊपर चल रहे हों तो उससे ही आपको फ़ायदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के मामले में आप देख लें कि 9 मई के बाद जिस तरीके से 9 मई को सामने रखते हुए पार्टी के साथ जो कुछ किया गया, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया गया, तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को ये हुआ जी कि पार्टी के अंदर अब कोई ऐसा रहा ही नहीं, सारे एक्सपोज हो गए हैं। अगर ऐसा ना किया जाता, सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में डाला जाता और बाकी पार्टी को चलने दिया जाता, तो हो सकता है शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन या परवेज खटक इनकी शक्ल में कोई ना कोई सामने आ सकता था। मुतबादिल उस तरह फिर भी नहीं होता, लेकिन मुतबादिल तो बेनज़ीर के आसिफ जरदारी भी नहीं थे, लेकिन चीज़ों को उन्होंने उस वक्त कंट्रोल कर लिया था। तो अगर पार्टी रहती तो हो सकता था कि इनके ऊपर लोग जो है वो एतमाद कर लेते। लेकिन ये जो डिजास्टर था ना
इसका भी इमरान खान साहब को फायदा ही हुआ। वो क्या हुआ जी कि ये जो सारी कंप्रोमाइज लीडरशिप थी ना जी, किसका कहां पर राब्ते थे, ये सारे के सारे एक्सपोज हो गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है ना जी कि जो इमरान खान साहब इस वक्त डट कर खड़े हो गए, खैर ये भी हिस्ट्री के अंदर किसी ने भी नहीं किया, सब ने कुछ ना कुछ जो मामलात थे वो तय कर लिए थे और उसके बाद अपनी जान छुड़वाई थी। तो इमरान खान साहब जिस तरीके से डट कर खड़े हो गए हैं ना जी, जेल में भी डटे हुए हैं, 2 साल से ज्यादा अरसा इमरान खान साहब को जेल में हो गया है और ऊपर से इस वक्त कोई है ही नहीं जो कि इमरान खान साहब के मुतबादिल हो। तो इस वजह से भी इमरान खान साहब जो है इस वक्त वो गले की हड्डी इनके लिए बन गए हैं, जो ना उगली जा रही है और ना ही निगली जा रही है। और जब तक गली जो हड्डी है वो इनके गले में रहेगी, इनका जो सांस है वो लेना भी इस वक्त मुहाल हो गया है। बहरहाल जी, तो जो ताकतवर हल्के हैं वो अब खान साहब को ये मैसेज दे रहे हैं जी कि इमरान खान साहब माफी शाफी मामला सारी चीजों को छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ हमें कोई सेफ एग्जिट दे दें, यानी कि हमें इज्जत बचाने का कोई जो मौका है जी वो दे दें कि हम मतलब है कि इस तरह से अगर आप बाहर आ जाते हैं और मतलब फुली आप बाहर अगर आ जाते हैं फुल पावर के साथ, तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमने भी तो अपना कुछ ना कुछ देखना है। तो अब सारी चीजों को छोड़ के आप इस सेफ एग्जिट के ऊपर जो है वो आ गए हैं और ये जी इस वक्त इमरान खान साहब से डिमांड की जा रही है। और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी राब्ते कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आप हमें पॉलिटिकल स्पेस दे दें, हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो ये खान साहब से अब जो राब्ते हैं वो करने की कोशिशें की जा रही हैं और जो पैगामात हैं वो खान साहब को भेजे जा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक बात क्लियर कर दी है कि हकीकी आज़ादी के लिए वो खड़े हुए हैं और एहतसाब के मामले में, इंसाफ के मामले पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरी ज़ात के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं माफ़ कर सकता हूँ, वो मेरी ज़ात पर थी, लेकिन जो आपने नाइंसाफियाँ की, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम आपने बिगाड़ा और 26 नवंबर हो गया, 9 मई हो गया, ये जो सारे मामलात वगैरह हुए, तो इंसाफ जो है वो तो ज़रूर होगा। दूसरी खबर जी, अदलिया के अंदर से भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5000 जजेस हैं जी वो डट गए हैं और 2 के तो लेटर भी सामने आए। फिर इसी तरीके से उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब करके तो जो है वो हाइब्रिड सिस्टम को उड़ाकर रख दिया जी और कह दिया जी कि हाइब्रिड सिस्टम है तो इसका मतलब है मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है, जमहूरियत नहीं है। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने भी एक लेटर लिख दिया और चीफ जस्टिस का एक तरह से गिरबान उन्होंने पकड़ा और चीफ जस्टिस को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया है कि आप जो है वो कैसे गैर आइनी और गैर कानूनी जो चीज़ें हैं वो होने दे सकते हैं या आपके टाइम पर वो हो सकती हैं। तो समझा ये गया था जी, ख्याल ये किया जा रहा था कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से वज़ाइर अदलिया को कंट्रोल करने के बाद और मज़ीद के जजेस लाने के बाद मतलब उसका इम्पैक्ट तो हुआ, रिजल्ट तो उसके हुए कि कहीं से भी मर्जी के बगैर जो है उनकी मर्जी के बगैर आपको जो है वो इंसाफ फिर नहीं मिला, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बात करें। लेकिन स्टिल जो इस सिस्टम में मौजूद जजेस थे ना, कुछ आज़ाद जजेस, ठीक है सवालात हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने जब 90 दिन में इलेक्शंस का फैसला दिया तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन चलें उस वक्त खड़े नहीं हुए। लेकिन अब इनका एक किरदार ज़रूर है कि ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ों को हाईलाइट जो है वो कर रहे हैं। इनके पास कोई केस जाए तो उस केस को मेरिट के ऊपर देख भी रहे हैं और फैसले भी कर रहे हैं। लेकिन अगर केस ही इनके ऊपर नहीं जाता और चीज़ों पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता तो फिर उसका तो जो है वो और क्या फिर किया जा सकता है। तो बहरहाल इतना ज़रूर है कि ये जो जजेस हैं वो खड़े हो गए हैं। तो बहरहाल जी इन जजेस के इन इकदाम के बाद हीट फील की जा रही है, ग्रिप कमज़ोर हो रही है क्योंकि अवामी प्रेशर भी इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और अब जी कल नए अदालती साल का आगाज भी हो रहा है और कल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने खिताब भी करना है। अब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है जी कि आया चीफ जस्टिस साहब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो 6 सवालात किए हैं उन सवालात के जवाब दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। बहरहाल मेरे ख्याल से अगर कल इस तरह से उनसे गुफ्तगू हुई भी, उनसे सवाल पूछा भी गया तो वो कह देंगे जी कि मैंने अभी तक जो लेटर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो ही नहीं पढ़ा। मतलब जांच छुड़ाने का ये एक आसान तरीका है कि वो यही कह दें। तो मतलब अगर वो ये कहेंगे ना हाँ मैंने लेटर पढ़ा है और उसका जवाब नहीं देंगे तो उस पर मजीद उनके ऊपर सवाल हो सकते हैं। लेकिन वो कहेंगे मैंने लेटर ही नहीं पढ़ा तो फिर ये है कि रफा दफा चीज़ें हो सकती हैं। तो बहरहाल जी इन जजेस का जो दबाव है
वो बढ़ता जा रहा है और फिर इन जजेस पर भी इस्तीफे का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इनके अगेंस्ट जो कंपेनें हैं वो भी हो रही हैं, प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन ये जजेस जो हैं वो भी खैर अभी तक तो ये खड़े हुए हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनकी साइड पर जो लास्ट एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में वोट उन्होंने उनके हक में दिया था। तो आप कहें जी कि एक जो आज़ाद जज ख्याल किए जाते थे जो कि दूसरी साइड पर थे, वो चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनकी साइड पर इस वक्त चले गए हैं। आखिरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि एक पाकिस्तान है जहां पर पूरी की पूरी जो हुकूमत है जी वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई। इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी जो है वो किया गया और ऊपर से पीटीआई को तोड़ा गया और इमरान खान साहब को 2 साल से ज़्यादा जो है वो नाहक जेल में रखा हुआ है और सियासी इंतकाम का जो निशाना है वो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जी जापान के पीएम है, जापान के वज़ीर आज़म है, ये अभी कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही खबर सामने आई है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि उनकी जो जमात है, उनकी जमात में जो है वो एक बड़े ग्रुप ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि अगर कोई अदम एतमाद भी करता है तो आप वोटिंग कर लेते हैं कि अक्सरियत किस साइड की है, अक्सरियत अदम एतमाद वालों की है या अक्सरियत एतमाद वालों की है। तो जो अक्सरियत थी ना उसने उनके ऊपर अदम एतमाद नहीं किया, अकलियत ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया। लेकिन आप वहाँ के मेयारात देखें, मतलब है कि अकलियत के अदम एतमाद करने पर भी उन्होंने खुद से ही जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पूरी की पूरी जो हुकूमत है जी वही फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है। और फिर ये एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि बरतानिया से भी ये एग्जाम्पल सामने आई है और बरतानिया की जो नायब वज़ीर आज़म है जी उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और उनके अगेंस्ट क्या मामला खुला था जी, ये गालबन कल की खबर है कि उन्होंने कोई मकान ख़रीदा था, उस मकान का उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया था या उन्होंने टैक्स पे किया था उसको शो नहीं किया था, इस किस्म का उनका कोई मामला था। तो इस पर उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर इस तरह के उन्होंने अखलाकी जो मेयारात हैं जी वो सेट किए हुए हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं। इन पोजीशंस पर पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर आपके ऊपर अदम एतमाद हो जाए और अगर आपने कोई कानून के खिलाफ कोई काम आपसे हो गया हो तो वो सामने आ जाए तो वहाँ पर जो इस्तीफ़े हैं वो खुद ही दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी हुकूमतें जो हैं वही फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई हैं। आगे चलते हुए जी आपको बल्कि इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। वज़ीर आला जीबी हैं जी गुलबर्ग खान और इनके साथ 12 अरकान हैं, उनकी जो रुकनीत है जी वो ख़त्म कर दी गई है और उनको बरतरफ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्यों बरतरफ किया जी? क्योंकि ये फॉरवर्ड ब्लॉग जो हैं वो बना रहे थे, डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है पार्टी की वो कर रहे थे। अब आप एक तरफ देखें कि ये पीटीआई से ताल्लुक है इनका और ये पीटीआई के वोटों के ऊपर, इमरान खान साहब के वोटों के ऊपर आए हैं जी। और इमरान खान साहब ने वज़ीर आला और जो है वो असम्बलियों के अंदर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ये बैठे हुए हैं। लेकिन और इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा हुआ था। अली अमीन गंडापुर का किरदार भी खैर आप देख लें, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पार्लियामेंट के जो लोटे हैं उनको आप देख लें कि ये सारे इमरान खान का जो वोट है वो लेकर आए हैं। और इतनी इनमें अखलाकी जरूरत नहीं है कि अगर आप खान साहब के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दें, आप छोड़ दें, किसी और को आगे जो है वो आने दें। लेकिन क्या है जी, फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं और इस पर जी इनको बरतरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है। एक जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट जो है वो डिटेल्स थी। एक दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मतलब है कि उनसे इमरान खान साहब कोई 2-3 मरतबा ही हो चुका है कि उनसे कहा जी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आके मुझसे मिले। तो पहली मरतबा उन्होंने क्या किया, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी, लेकिन उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो इतराज़ था वो लगना ही लगना था। चले अगर आपको नहीं पता था इतराज़ लग गया था तो इतराज़ लग के जब वो दरख्वास्त वापस आई तो आप दस्तखत करके दोबारा से जो दरख्वास्त है वो दे देते। तो समझ ही आती है जी कि मकसद सिर्फ यही था जी कि दरख्वास्त जमा करवाएं, मीडिया पे खबरें चला दे कि उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई लेकिन वो इतराज़ लग गया तो इस वजह से दरख्वास्त को सुना नहीं गया। भैया आप दोबारा से उसको सिग्नेचर करके सबमिट करवा दें, इतराज़ को दूर करें। फिर इमरान खान साहब ने उनसे दोबारा कहा, कुछ हिदायत भी दी कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इनको केपी जो हुकूमत है वो हटाए, वो जो है वो ख़त्म करें। इसके ऊपर कोई जो है वो जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त वज़ीर आला जो है वो गंडापुर साहब उनकी जानिब से नहीं आ रही और ना ही अभी तक खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल जी एक तरफ ये मेयारात हैं और दूसरी तरफ 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखनी, दूसरी तरफ वो मेयारात हैं। रहेगा सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।